में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या नाम है साहब? तासिर साहब, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत क्या हो गया भैया जी? आपके साथ आपको बहुत हाँ, पहचान लिया हमने आपको। पहचान लिया? अरे तो कोई ऐसा थोड़ी ना तुम्हारा पर्स मान लिया था हमने जो पहचान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, थैंक यू सो मच। मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा भजन गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं यहाँ पर। और नीति जी नाराज थी, और नीति जी नाराज इस बात से थी कि तुम उनका टाइम खा जाते हो, बीच बीच में इतना हल्ला मचा देते हो। महसूस हुआ ना? जो महसूस हुआ तो उसी पे चलो, है ना? उसमें बीच में टाइम तुम खा जाते हो, ये ठीक नहीं है। उधर से कौन सज्जन बोलना चाह रहे थे, वो भी नाराज थे, कह रहे मेरे साथ मेरा भी टाइम। जी जनाब आली हुजूर जी। अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अकेले ही होती है हर नई शुरुआत। हाँ जी, पास है अगर शक्ति तो जमाना देगा साथ। क्या बात है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रहमान साहब। मोहम्मद रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। कुछ और भी रह गया है तो बिल्कुल एक शेर और रह गया। अच्छा जी, बता दीजिए साहब। ये सब जो देख रहे हैं हाँ जी। इसलिए एक शेर और नजर है। अच्छा, बहुत बहुत इनायत इनायत इनायत। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। सरासर मोम हो जा या संग हो जा। संग माने पत्थर, है ना जी? वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर आप को भी कहना है, आप तो बहुत हल्ला मचाते हैं, आपकी सारी बात मेरे घर में भी तो नहीं हल्ला मचाते हैं आप ना। थोड़ा सा सब्र के साथ मैं ना नीति जी को मैं बोलने का मौका दूंगा। 46 हो गए जी। नीति जी, मैं तो सपा के जो सुप्रीमो है उनसे यही बोलूंगी कि इनको योगी जी के बयान का वैसे तो स्वागत करना चाहिए, कर चुके हैं। वो अलग बात है कि उसमें शिवपाल यादव जी ने बात बोला कि पिटेंगे भी, तो पीटने वाली पार्टी तो उत्तर प्रदेश में एक ही है, सपा। क्योंकि ये जो अयोध्या की बात करते थे, पीडीए की बात करते थे, इन्हीं के नेता अयोध्या में, अयोध्या जीत गए, अवधेश जी को ट्रॉफी की तरह ले लेके अखिलेश जी घूम रहे थे, तो पता चला जी अब अयोध्या में ही इन्हीं के नगर नेता दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके उसके बाद डीएनए टेस्ट मांगते हैं, और उसके बाद आप भगवान राम की बात करते हैं। ये तो बता दीजिए राम भक्तों में गोलियां किसने चलाई हैं। और आज जो यूपी का जो हाल है, आज यूपी में सपा के तरफ पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी केवल माफियाओं की पार्टी रह गई थी। बस मैं टेकिंग योर पॉइंट। संयम ना नीति जी नहीं नीति जी नहीं ना, वो मैंने लिया। ये बयान जहां तक संभव है वहीं तक, ऐसा नहीं हो सकता जी। देखिए बात नो मीडिया पे आप बोल लीजिएगा नहीं कि जो नहीं। बात कही कि बटेंग कटेंगे उनके लिए क्या, कि जो देश को बांटना चाहते, समाज को बांटना चाहते हैं। नहीं, लेकिन पहली बात तो ये कहना चाहता हूं मैं, नहीं समाजवादी पार्टी माफिया पार्टी नहीं है। अब आप बोलिए। देखिए मैं अब इसके आगे ना बोलना, मैंने बोल दिया, क्लैरिफाई कर दिया, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, अरे बाजे बोलो। राम को तो मानते हो, लेकिन राम जैसा राज्य भी तो होना चाहिए। नफरत का भाव मत फैलाइए, करिए ये कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए। तो ऐसे लोग जो गरीब गुरबा हैं वहां तक वो रोशनी पहुंचनी चाहिए। ये शासक का काम है, शासक का काम है। नहीं ठीक है, ले लिया। टेकिंग योर पॉइंट। इंडी गठबंधन वालों की एक बात कहूंगा कि जैसा मित्र वैसा चरित्र। दूसरी बात देखिए, अगर योगी जी ने ये बात कही है बटेंगे तो कटेंगे, तो ये किस संदर्भ में कही है ये भी समझने की बहुत जरूरत है। ये क्या मतलब, क्या गलत कहा है? इनको सपाइयों को क्यों बुरा लग रहा है? अगर देश को एकजुट होने की बात अगर योगी जी ने, मोदी जी ने कही है, तो ये आज उसके पीछे अपना बोर्ड लगा के पिटेंगे, ये होगा वो होगा, तो ये तो अपनी पहचान खुद बता रहे हैं। जी बिलाल जी, जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात की गई है। इनको शायद पता नहीं है, वो तोड़ने की बात थी। जोड़ने की बात होती तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन आप लोग, अरे उत्तर प्रदेश में दंगे कौन करा? आज बहराइच के अंदर पोल खुल चुकी है, आपके विधायकों पे एफआईआर हो रही है, आपके विधायक खुद एफआईआर कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि देश सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की एकता से जोड़ेगा। राम और रहीम साथ चलेंगे जब ही जोड़ने का काम करेगा। लेकिन नफरत के जो लोग हैं वो लगातार बांटने की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के बाद इधर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और खुले दिल से बात करता हूं, कोई शक नहीं है सर। थोड़ी ना एसिस्टेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। पहली बात आपने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी जरूर है। अतीक अहमद पनपेगा आपके संरक्षण में। दूसरी बात, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं और बड़ी बेबाकी से, आज क्या है
जैसे हम बोलते आज क्या है 15 अगस्त, आज क्या है 26 जनवरी, उसी तरह आज क्या है 30 अक्टूबर, कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी, आज वो दिन है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी राम भक्त है तो समाजवादी से कब गठबंधन तोड़ती है, इनसे सवाल पूछिए। क्या मोहर आ गया इस गठबंधन का, जहां एक तरफ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे में ताली बजाते हैं, और उसी राम भक्त के ऊपर जब खून की नदियां बही थी तो मौन धारण खड़ी कांग्रेस, उनसे सवाल पूछिए। अरे अरे जब आप कांग्रेस से पूछा, अरे भैया सवाल कांग्रेस से पूछा, काहे परेशान। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने चेहरे हैं इस देश, इस जितने लोग खड़े हैं, क्या ये लोग कोई बोल सकते हैं कि कभी हिंदू धर्म खतरे में था। 5000 की संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, न कभी बटा था न कभी बटेगा। लेकिन मुद्दे भटकाने के लिए जब जब इलेक्शन आता है तो ये हिंदू मुस्लिम और कर्फ्यू लगता है। किस तरह की बात है। आपसे हम कहते हैं कि एजुकेशन की बात करो, किसानों के आय की बढ़ोतरी करो, तो आप बात करते हो कि कटेगा तो बटेगा। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर हो, आप कानून हाथ में ले सकते हो। संविधान कहता है कि आप किसी को नहीं मार सकते, अगर मारोगे तो 302 धारा जो अब पुरानी हो गई, अब उसके तहत आपके सीएम भी जेल चले जाएंगे। आप मुझे क्या ये सारी बातें मुझे लगता है कि अभी जवाद जी और ये दोनों को मोरल साइंस सीखने की जरूरत है। हम बचपन से जब किताब पलटते थे पन्ने तो पढ़ते थे कि अनेकता में रहोगे तो बरकत है, एकता में ही बल है। एक लकड़ी को जोड़ जोड़ के मुट्ठी बांध के, तो क्या गलत है भाई, क्या गलत है। नहीं बटोगे तो ही तो मजबूत रहोगे। भाई तो हम कहते हैं कि सिख क्यों नहीं रहेगा इस देश में, मुस्लिम क्यों नहीं रहेगा, जैन क्यों नहीं रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो ना। लोहिया जी हटेंगे नहीं वहां से, कहाँ चले गए वो जवाद। हाँ। इन्होंने सिख पे ले आए। अरे भाई साहब, जब विदेश में जाकर टर्बन पे सवाल राहुल गांधी जी कर रहे थे तब सिख याद नहीं आई। इन्होंने या बटोगे कटोगे में ब्रैकेट मार इक्वल टू हिंदू इक्वल टू सिख इक्वल टू मुस्लिम लिखा है क्या। उन्होंने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, चोर के दाढ़ी में तिग्गा। इन्होंने कहा हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। औरंगजेब कौन था, औरंगजेब कौन था जिसने हिंदू शासक धर्म था, शासक था, मुगल शासक था ना, लेकिन हिंदू धर्म को खतरे में डाला, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे 5000 सनातन मंदिर को तोड़ करके हिंदू धर्म को खतरे में डाला। एक बात राइट जवाद प्रतीक भाई, जवाद भाई, किताबें दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बस मैंने ऐसे तो इसे प्यार बनाए रहिए, मोहब्बत बनाए रहिए और ये लौ जलाए रहिए। और संविधान बचाए रही है। संविधान तो आप ही बता रहे थे खतरे में, तो आप ही बचाएंगे जो आप कह रहे थे। नहीं देखिए, हम इसीलिए संविधान को बार बार बचाने की बात करते हैं क्योंकि संविधान के अंदर आप देखेंगे कितना खूबसूरत संविधान में, उस पर प्रभु श्री राम जी का भी चित्र है, बिल्कुल चित्र है, भगवान गौतम बुद्ध का भी है, बिल्कुल है, रानी लक्ष्मीबाई का भी है, टीपू सुल्तान का भी है। ये क्या हमको सिखाता है, ये हमको भारत की जो अनेकता में एकता है उसकी बात बताता है। और गुलदस्ते, उस गुलदस्ते को अगर मेरा तो मन कर रहा है कि अपना ये बंडी उतार के आज उनको गिफ्ट दे दूं। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हे प्रभु, हे महान नायक, आपकी इतनी अच्छी बातें थोड़ा राहुल गांधी जी को सिखा दीजिए। जो कांग्रेस के खून खमीर में मोहब्बत बसी हुई है और सेकुलरिज्म बचा हुआ है, जिस सेकुलरिज्म को तोड़ करके आप, अगर राहुल गांधी को सिखाने की बात है तो राहुल गांधी आपको सिखा रहे हैं कि आप जितने इस देश में लोग हैं उनकी संख्या कितनी है और संख्या के हिसाब से उनको नौकरी दो, उनको मेडिकल सुविधा दो। आपने काम किया, इस देश में संख्या के हिसाब से कानून बनाए जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, आपने उस पर संशोधन नहीं किया। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर कांग्रेस पार्टी इस देश को बांट रही है। राहुल गांधी जी कुछ ना करें, केवल इस बार दीपावली में राम मंदिर जाके दर्शन करके आशीर्वाद ही प्राप्त कर लें तो हम मान जाएंगे।